Boa tarde, bom dia, namaskar, sat sri akal. Espero que estejam bem e tenham visto bem os vídeos, né? E se têm dúvidas, sempre podem me escrever por e-mail, pela mensagem, ok? Ou no próprio na própria plataforma também podem me escrever. então, hoje vamos aprender algumas coisas novas. आज हम लोग कुछ नई चीज़ें देखते हैं। पिछली क्लास में पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एक्सेंट पे हमने बात की थी कि जो जोर देने वाली बात होती है कि किस अक्षर पे ज़्यादा जोर देना है, किस शब्दांश या किस अक्षर के कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा जोर डालना है, बाकी कैसे नॉर्मल पढ़ने हैं ना। और उस पे फिर हमने अलग अलग तरीके देखे थे कि आखिरी शब्दांश पर या सेकंड लास्ट शब्दांश पर या फिर थर्ड लास्ट शब्दांश पर। ठीक है। तो ये हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था। इसमें अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, पिछले वाली वीडियो को देखें और अपने सवाल जो है कि आप मुझे फिर से भेजें। आज हम लोग कुछ और जो सिंबल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जो डायक्रिटिक फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं अ, खासकर जोर देने के लिए या अलग अलग उसके वैल्यूज़ और फंक्शंस हैं, है ना। तो उसमें खासकर है तिल, त्रेमा, सीसिदिलिया, हाइफन और अपोस्ट्रोफो, है ना। तो ये 5 सिंबल हैं और खासकर बोलने में भी लिखने में भी बहुत इनका प्रयोग होता है। और बोलने के फॉर्म में माफ कीजिए, लिखने के फॉर्म में इनका ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि हम मान लीजिए जैसे कि एस है ना। तो हमने सीख लिया है कि एस के अगर आगे पीछे वॉवेल हो तो एस क्या है, ज में बदल जाता है ना। जैसे आजा, आजा में क्या है, आ एस आ, है ना। तो आ एस आ क्या, उसको कैसा, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, आजा। या यहाँ पे देखिए, जैसे पे एर आ एस आ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे पुर्तगाली में, प्राजा। लेकिन अगर हमें प्रासा ही लिखना है ना, एस को हमें एस बनाए रखना है, तो उसका तरीका है या तो हम दो एस इस्तेमाल करें या सी सीधीलिया इस्तेमाल करें। तो सी सीधीलिया में क्या होता है, सी के नीचे आधे एस का सिंबल लगा होता है ना, ये सी और ये सीधीलिया, है ना। इसको बोलते हैं पूरे इस कॉम्बिनेशन को, पूरे इस अक्षर को बोलते हैं सी सीधीलिया। और जो आमतौर पे डबल एस या हिंदी पंजाबी के दंत स का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो हम इसी से शुरू करते हैं। तो सी सीधिलिया में प्रासा, त्रोसु, असूकर, है ना। तो इन सभी में जो है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सी सीधिलिया, है ना। अगर हम यहाँ पे हमने गलती से अगर एस लगा दिया तो एस के आगे पीछे वॉवल होने की वजह से हम उसका उच्चारण ज के रूप में करेंगे, और है ना, तो उसका कोई और मतलब होगा जैसे कि, ठीक है। हम तिल का देखते हैं। तिल का क्या है कि आमतौर पे वो किसी वॉवेल के ऊपर आता है या वॉवेल का जो कम्बिनेशन जिसको दिप्थोंग भी बोलते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर नेजल डिप्थोंग में, है ना। क्या, नेजल अनुस्वार संयुक्त स्वर में, ठीक है। तो जैसे कि पहला उच्चारण यहाँ पे देखिए, मसा, है ना। तो यहाँ पे सी सीधिलिया का भी एग्जाम्पल हो गया और तिल का भी एग्जाम्पल हो गया। तो तिल ये है, एक जो लहर की तरह है। तो जिस भी स्वर के ऊपर, वॉवेल के ऊपर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तिल सिर्फ वॉवेल के ऊपर, आ ए ई ओ यू, इनमें से ही 5 में से ही किसी एक के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, या उनका कम्बिनेशन, है ना। जैसे आखिरी में ए और ई दोनों का कम्बिनेशन है और ए के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ वॉवेल के ऊपर, कभी कॉन्सोनेंट के ऊपर नहीं, व्यंजन के ऊपर कभी नहीं, ठीक है। तो मसा। दूसरा ये है पोइयाई। पोइयाई जो है कि पोर वर्ब है, उसका कंजुगेशन है लिमाओ, है ना, आओ, लिमाओ, इरमाओ, है ना। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्या है, माई, 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 ठीक है। तो आपने इरमाऊ, अगर आपने कहीं देखा हो इरमाऊ शब्द, उसमें भी आऊ लिखते हैं, इरमाऊ। तो इरमाऊ का मतलब है भाई, लेकिन अगर कोई बहन है तो इरमा, है ना। तो आ के ऊपर तिल लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा है त्रेमा, जो आमतौर पर पुर्तगाल की पुर्तगाली में ना के बराबर इस्तेमाल होता है। ब्राजीलियन पुर्तगाली में इस्तेमाल होता था या अभी भी कुछ करते हैं लोग, ठीक है। उसमें क्या होता था कि यू के बाद अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो यू के ऊपर दो डॉट लगाते थे, दो बिंदु लगाते थे। इसको बोलते हैं त्रेमा, है ना। तो जैसे अग्वेंतार, अग्वे वे, अग्वेंतार, लिंग्विस, है ना, लिंग्विसा, है ना। तो अगुएंतार लिंग्विसा,
ठीक है। तो ये आमतौर पे, लेकिन पुरानी किताबों में आपको कहीं दिख सकता है, खासकर ब्राजीलियन पोर्चुगीज के इस्तेमाल करने वाले या लिखने वाले लोग हों तो वो इसका प्रयोग करते आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा, सी सिदिलिया के बारे में हमने बात कर ली है कि जहाँ कहीं भी हमें एस को स के रूप में ही रखना है तो या तो दो एस इस्तेमाल करना पड़ेगा या सी सिदिलिया। ठीक है। क्योंकि हर एक शब्द का अपना एक तरीका है और पुर्तगाली तरीका है। तो जैसे यहाँ प्रासा है, तो उच्चारण के स्तर पे हम उसे सी सिदिलिया से के साथ भी लिख सकते हैं या दो इस एस के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो पुर्तगाली तरीका है प्रासा लिखने का, वहाँ पे हमें सी सिदिलिया ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादातर जगहों पर स के प्रतिनिधित्व के लिए या डबल एस के प्रतिनिधित्व के लिए सी सिदिलिया का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है हाइफन या त्रासु, है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम है शिव हाइफन सिंह बोलना है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक माइनस सा चिन्ह होता है बीच में, है ना, तो उसको बोलते हैं हाइफन या त्रासु। और आखिरी है अपोस्ट्रोफो। तो कई बार जो है, आजकल कम है लेकिन खासकर जो बहुत लिटरेरी वर्क होते हैं या बाइबल वगैरह में इस तरह की जो चीज़ें हैं, किताबें हैं, वहाँ पे कई बार जो है कि सांता और आना, है ना, तो दो अलग अलग शब्द हैं, बीच में गैप भी है सांता और आना के बीच में। तो कई बार अगर उन्हें एक साथ लिखना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द का पहला वॉवल हट जाता है। ठीक है। दूसरे शब्द का पहला वॉवल हट जाता है, या पहले शब्द का आखिरी वोवेल हट जाता है ना। और उसमें क्या है कि उस वोवेल की जगह पे एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, है ना। तो जैसे सांता आना संताना, है ना, तो ये पूरा एक शब्द बन गया। ठीक है। तो आखिरी शब्द का जो वोवेल है आ, वो हट गया, है ना, सांताना। उसके बाद जो है कि नूनू आल्वरिश, है ना। तो नूनू आल्वरिश में मान लीजिए नूनू आल्वरिश दोनों को अगर हमें एक साथ लिखना है तो नूनू का ओ हट जाएगा और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। और सेकंड वाला जो नाम है, दूसरा जो नाम है वो ऐसे ही हम उसको रख दें, नूनू आल्वरिश, नून आल्वरिश, है ना। तो नूनू आल्वरिश सामान्य तरीका है, लेकिन अगर लिटरेरी तरीका है या कहीं शॉर्ट करना है उसको तो नून आल्वरिश। ठीक है। तो बोलने के फॉर्म में ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादातर लिखने के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लिटरेरी फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार दोबारा देखें, अगर कोई इसमें चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे लिख भी सकते हैं। ठीक है। और एक बार फिर से ये ध्यान दिला दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाके इसका प्रेजेंटेशन जो है उसको देखना है, उस पर फिर कोई एक्टिविटी दी गई है उसको देखना है, समझना है, और उसका जवाब आपको फोरम जराल में जाकर लिखना है। ठीक है। एक बार फिर से, जब तक फोरम जराल में आप नहीं लिखते हैं, चाहे वो आपकी टिप्पणी हो चाहे सवाल हो, है ना, तो ये सेक्शन सवाल का जवाब हो, तब तक ये सेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको हर एक सेक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है। Então, muito obrigado. Ficamos hoje por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo com um tema novo. ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई थीम के साथ, एक नई चीज के साथ। ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। muito obrigado. Adeus. नमस्कार।